हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखे थे और आज उसका कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. Their capitals are rupees 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admit X in partnership on the conditions that he will bring rupees 67,500 as goodwill and rupees 1,50,000 as capital, and will get 1/4 share in the profits of the firm. Pass the necessary journal entry and find out new profit sharing ratio of partners when A नंबर है गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म एंड बी गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है और एक्स न्यू पार्टनर है और ये 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहे हैं और ये अपने साथ क्या ला रहे हैं 67,500 गुडविल एंड 1,50,000 कैपिटल। तो इसका एंट्री क्या करेंगे गुडविल और कैपिटल का। तो पहले इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि ये ओल्ड पार्टनर्स जो है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो लेट टोटल प्रॉफिट करके बनाएंगे। तो यहां हो जाएगा लेट टोटल प्रॉफिट वन और इसका कितना है एक्स का शेयर है एक्स शेयर 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया रिमेनिंग शेयर। जो शेयर बचा उसमें से अब ए एंड बी अपने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा इज न्यू शेयर 3/4 का कितना लेंगे 3/5 ए का तो हो जाएगा बी का हो जाएगा 3/4 का बी लेगा कितना 2/5 तो 6/20 और एक्स का शेयर है 1/4। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे इंटू 5। तो इसका हो जाएगा 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 965 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा जब इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 3 और 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब इसमें देखिए ए नंबर में क्या है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। इसका क्या मतलब हुआ गुडविल को फर्म में ही छोड़ दिया गया। पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट निकालकर अपने घर नहीं ले गए ये फर्म में ही रहा। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे ए का ए नंबर है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। तो ए नंबर का क्या पहले करेंगे कि जब न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है उसका एंट्री करेंगे। तो उसका क्या एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो
कैपिटल कितना है 1,50,000 और गुडविल 67,500। तो कितना हो जाएगा टोटल? $2,17,500। ये हो गया कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री। अब इसका सेकेंड एंट्री इसके साथ ही होगा। जब ये फर्स्ट एंट्री होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, इस गुडविल को आपस में अपने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है, ये इस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स मीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में भी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, वही पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करेंगे, वही पार्टनर इस प्रीमियम को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो इसका फिर क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री इसके साथ कंपलसरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स का नाम लेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 67,500। अब इसे इन लोग अपने अपने रेशियो में बांटेंगे। 67,500 इंटू क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/5। तो ए का हो जाएगा 3/5। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। तो ए का आ रहा है 40,500, ए का 40,500। अब बी का आ जाएगा 27,000। ये हो गया फर्स्ट केस का। इसका अलग से कोई भी एंट्री नहीं होता है। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि जब गुडविल को फॉर्म में ही छोड़ दिया जाए, जब ये केस हो गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, तो इसका अलग से कोई भी एंट्री नहीं होता है। इसका बस ये दो एंट्री जो कंपलसरी है वही करेंगे। अब बी नंबर है गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल निकाल लिया गया। तो इसमें अमाउंट नहीं दिया गया है कि कितना अमाउंट पार्टनर्स निकाले हैं। अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ हो तो ये समझेंगे कि फुल अमाउंट पार्टनर्स निकाले हैं, और अगर अमाउंट दिया होगा या हाफ अमाउंट या 1/4, जितना अमाउंट दिया रहेगा बस उतना ही अमाउंट लिखेंगे। तो इसका गुडविल बी नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा और थर्ड नंबर एंट्री होगा बी का। फर्स्ट ए का इतना ही होगा। अब इसको बी कर देते हैं। अब इसको बी, ए का समझ गए, अब बी का। तो बी में भी ये एंट्री होगा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और एक एंट्री हो जाएगा गुडविल विथड्रॉ करने का। तो इसका क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज। इसको हम इधर बना लेते हैं। ये थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, ए का 40,500, बी का 27,000 और बैंक 67,500। तो इस क्वेश्चन का आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1. C and D are admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:1. A and B old partners है and C and D new partners ज्वाइन किए हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जा रहा है 4:3:1. इसका क्या मतलब है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख. फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना है 2 लाख. डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश. डी रिक्वायर्ड गुडविल ला रहा है मतलब गुडविल का जितना इसका शेयर होगा गुडविल का भी उतना ही शेयर डी लेकर आएगा. एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल. C brings in 50,000 cash and 40,000 worth stock as his capital in addition to the required amount of goodwill. C भी अपना जो शेयर होगा गुडविल का वो लेकर के आएगा. तो अब हम लोग इसका कितना गुडविल लाना है C और D का वो निकालते हैं. तो पहले D का दिया हुआ है, देख रहे हैं D brings required, तो पहले D का निकाल लेते हैं. D का गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल का वैल्यू कितना है फर्म का 2 लाख और डी कितना शेयर के लिए आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ डी का 1/10 होगा 42639 110 1/10 है. तो जितना प्रॉफिट के लिए जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डी का उतना ही गुडविल का भी शेयर लेकर के आएगा न्यू पार्टनर. जितना प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है न्यू पार्टनर का उतना ही गुडविल का भी शेयर होगा. तो टोटल फर्म का गुडविल कितना है 2 लाख और डी का कितना हो जाएगा तो 20,000 हो जाएगा डी का गुडविल. और सी का गुडविल कितना हो जाएगा, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 3/10. तो सी कितना गुडविल लाएगा 60,000. सी का शेयर हो जाएगा 60,000. सी का शेयर 60,000 होगा. और अब क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं निकालना है तो अब क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. ये हम बताए हुए आप लोगों को जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का हो जाएगा ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस न्यू 4/10. एट बाई 30. बी का हो गया 1/3 माइनस बी का 2/10. फोर बाई 30. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ 8:4, इसका मतलब हो गया 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए एंड बी का 2:1. अब डी का दिया हुआ है पहले तो डी का ही पहले एंट्री करते हैं कि डी कितना कैपिटल लाया और कितना गुडविल लाया. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू डीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो कैपिटल कितना है डी का कैपिटल देख रहे हैं 50,000 है. डी का कैपिटल हो गया 50,000
और गुडविल कितना हो गया डी का, ये 20,000, तो बैंक में आ गया 70,000, डी का हो गया। अब सी का निकालते हैं, तो सी का बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक बिल आ रहा है साथ में, सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश एंड ₹40,000 वर्थ स्टॉक। स्टॉक कितने का ला रहा है 40,000 का, तो स्टॉक का भी लेंगे यहाँ 40,000 हो जाएगा स्टॉक 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 90,000। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स इन ₹50,000 कैश एंड ₹40,000 वर्थ स्टॉक एज हिज कैपिटल। कैपिटल के रूप में ये 40,000 स्टॉक है और 50,000 कैश है, तो कैपिटल कितने का हो गया 90,000 का, कैपिटल हो गया 90,000 का। प्रीमियम कितना हो जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, सी का 60,000, सी का है 60,000, तो टोटल कितना है 1,50,000 है, 90 प्लस 60 जिसमें से 40,000 है स्टॉक, तो बैंक में कितना चला जाएगा 1,10,000। ये हो गया सी का। अब गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, उसका एंट्री करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टोटल गुडविल फर्म में कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है डी का, और सी 60,000 आ रहा है सी का, तो टोटल गुडविल फर्म में कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है, तो 80,000 हो गया टोटल गुडविल। अब इसे इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2 और 1, तो 2/3। तो इसको कैलकुलेट करके देखते कितना आएगा, इसका आ जाएगा 53,000 और इसका हो जाएगा इतना हो जाएगा, ए को मिलेगा इतना गुडविल 53,333, अब बी को आ जाएगा 26,667 गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो। The admitted C as a new partner and new profit sharing ratio will 2:1:1। यहाँ भी न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है। C brought ₹1 lakh for his share of goodwill। C अपने साथ गुडविल का 1 लाख रुपया लेकर आता है। Goodwill already appeared in the books A and B at ₹60,000। लास्ट क्लास में हम बताए थे ये गुडविल की, जब गुडविल पहले से ही बुक में अपीयर्ड हो तो उसका एंट्री कैसे होता है। तो इसमें देख रहे दो तरह का एंट्री है, दो तरह का गुडविल है। एक जो न्यू पार्टनर अपने साथ लाया है और दूसरा जो फर्म में पहले से ही अपीयर्ड है। तो इसको क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है, ये
पहले ही से फॉर्म में है, इसका मतलब है ये परचेज गुडविल है। जब इसमें क्लियर दिया हुआ है बच्चों, क्लियर देखिए यहाँ, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, जब दिया हुआ हो, जब क्लियर दिया हुआ हो क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब है कि ये परचेज गुडविल है और परचेज गुडविल को क्या करेंगे, रिटेन ऑफ करेंगे, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। जब गुडविल में क्लियर इस तरह से दिया हुआ हो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, तो इसका मतलब परचेज गुडविल है और इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ कर देंगे। और यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर समझिए, यहाँ गुडविल का फॉर्म का वैल्यू है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, इसलिए हम इस तरह का दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं ताकि आप लोगों को ये बता सके कि आप लोग कैसे पहचानिएगा कि कौन सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और कौन परचेज गुडविल है। इसमें वैल्यूड लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और इसी गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर्स अपने साथ लेकर के आएंगे और ये परचेज गुडविल है जो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ करेंगे। अब ये दोनों तरह का गुडविल आप लोग समझ गए, इसमें अब आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम ना इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, रिटेन ऑफ करेंगे, तो इसका क्या एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी, तो इसका पहला एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है, 60,000। इस 60,000 को किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो 3/2 है, तो 60,000 का तो 36,000 हो जाएगा ए का और 24,000 हो जाएगा बी का। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, गुडविल रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब समझ गए जो गुडविल पहले से बुक में हो उसका एंट्री कैसे होता है। अब करेंगे कि न्यू पार्टनर अपने साथ जो गुडविल लेकर आया है उसका एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाया है, सिर्फ गुडविल लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना लाया है, 1 लाख। और इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो पहले न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे ए एंड बी का। ए का हो जाएगा 3/5 माइनस 2/4, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हो गया। और बी का हो जाएगा 2/5 माइनस बी का 1/4।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। तो 2:3 के रेशियो में इसको बांटेंगे, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो गया 1,00,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 1,00,000 को 2/3 40,000 हो गया ए का और 60,000 हो जाएगा बी का। ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ गए। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share. The new profit sharing ratio is 5:4:3. इसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। इसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना है। C brings ₹50,000 for his capital but could not bring any amount for goodwill. C कैपिटल ला रहा है लेकिन गुडविल नहीं ला पा रहा है। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट ₹48,000। जब सी फर्म में आया तब फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना था 48,000। इसका हम लोग देखे थे कि जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर के आता है तो उस कंडीशन में किस तरह का एंट्री करते हैं। तो सी को कितना गुडविल लाना चाहिए था। सी का शेयर कितना है 1/4 है। सी का शेयर है 1/4। सी का शेयर 1/4 है। अब फर्म का गुडविल कितना है वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इस 48,000 है और सी का शेयर है सी शेयर 1/4। तो सी को कितना गुडविल लाना पड़ेगा। फर्म के गुडविल का कितना वैल्यू है 48,000। फर्म का कितना गुडविल है 48,000। तो सी गुडविल का कितना अमाउंट अपने साथ लेकर आएगा 1/4। तो सी का गुडविल कितना हो जाएगा सी गुडविल 48,000 इंटू 1/4 हो गया 12,000। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ए का हो जाएगा ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5। 3/5 माइनस न्यू हो गया 5/12। बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 4/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ 11/4। अब इसका एंट्री करते हैं। पहले तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसका एंट्री करेंगे। तो सीज कैपिटल लेकर आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया है? 50,000। सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर हिज कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे। प्रीमियम पर गुडविल तो लाया नहीं है, तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सी को कितना से गुडविल लाना चाहिए था? 12,000। सी को अपने साथ कितना गुडविल लेकर आना चाहिए था? फर्म का टोटल गुडविल है 48,000, जिसमें सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो सी जितना शेयर के लिए आ रहा है उतना ही गुडविल का भी शेयर अपने साथ लेकर आएगा। तो 12,000 सी को लाना चाहिए था, जो नहीं लाया। तो 12,000 सी के करेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और ए एंड बी इसको अपना अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपस में बांट लेंगे। तो 12,000 इंटू 11 बाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 11/4। तो 11/15। तो 8800 हो गया ए का और 3200 हो गया बी का। ये क्वेश्चन समझ गए? अब आज हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।